Hello students, hope you are doing good at home. Well students, I have an aim to make learning easy and simple. So in today's video, we would do 7 basic definitions of unit number 6 of chemistry grade 9th, that is solution. Well, before going to start 7 definitions, let's recall 2 very important definitions from the unit number 1, that is fundamentals of chemistry. And what were those 2 definitions? Well students, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Well, homogeneous mixture is that mixture that is having uniform composition throughout. आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 सर्कल्स हैं, एक ब्लैक और एक एम्प्टी है. ये जो पूरा एरिया है वहाँ पे इक्वली डिवाइडेड है, यूनिफॉर्मली स्कैटर्ड, बिखरे हुए हैं. बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो जो ब्लैक सर्कल्स हैं वो अलग हैं और जो एम्प्टी हैं वो अलग हैं. सो दे आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड और दे आर नॉट इक्वली स्कैटर्ड. सो उस मिक्सचर को हम कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर. वेल, after recalling homogeneous definition of homogeneous mixture, let's do the first definition of unit number 6, that is solution. My dear students, solution is actually homogeneous mixture of 2 or more than 2 substances. So again, homogeneous mixture, the mixture that is having यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिसमें जो कंपोनेंट हैं वो इक्वली डिवाइडेड होते हैं, इक्वली स्कैटर्ड होते हैं, दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर. सो सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances. So very simple examples are, the first example is solution of salt and sugar. These are 2 solids. And then second example is solution of salt in water. If I dissolve salt in water and it would become a homogeneous mixture, that would be called a solution. Well, then before going to start a definition of solute and solvent, please look at here. I am having salt, 1 spoon of salt and water. Substance, स्टूडेंट्स, इन दोनों चीज़ों में जो सब्सटेंस है, जो स्मॉलर क्वांटिटी में है वो साल्ट है, और जो लार्जर क्वांटिटी में है, जो ज़्यादा मकदार में है, वो पानी है. अब आपने ये 2 चीज़ें तो बहुत अच्छी तरह ये टर्म याद रखनी है. सल्यूट सॉल्यूशन में वो शय है जो थोड़ी मकदार में है, एंड सॉल्वेंट सॉल्यूशन में वो मकदार है जो ज़्यादा मकदार में है, वो चीज़ है जो ज़्यादा मकदार में है. सो लेट्स डू द डेफिनेशन ऑफ सोल्यूट. कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वो जुज, वो पार्ट दैट इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, जो थोड़ी मकदार में है. एंड सॉल्वेंट इज कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन that is present in larger quantity. I have given you the example of salt in water. So salt is solute and water is solvent. Well, fourth definition is aqueous solution. Students, मैंने आपको 2 example solution की दी थी, salt और sugar की, और दूसरा था salt और water की. इन दोनों solutions में एक example में सॉल्ट और वाटर इस्तेमाल हुआ है. सो ऐसा सच अ सॉल्यूशन जिसमें वाटर हो एज अ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूशन में जो लार्जर क्वांटिटी में शय होगी, सब्सटेंस होगा, अगर तो वो वाटर है, पानी है, सो दैट इज टर्म्ड एज एक्वस सॉल्यूशन. सो अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर इज कॉल्ड एक्वा सॉल्यूशन. आपने एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसका मिनरल वाटर भी पिया होगा, एक्वाफीना. सो एक्वा मीन्स रिलेटेड टू वाटर और सम सॉर्ट ऑफ ब्लूइश कलर भी एक्वा कहते हैं. सो एक्वा सॉल्यूशन मीन्स अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट is water.
Well, then comes three very similar and important definitions, students. Please make sure this is the definition number 5th, very important definition, saturated solution. Well, students, हर क्लास में या हर फैमिली में कुछ ऐसा बच्चा होता है जो थोड़ा सा ज़्यादा खाता है. सो आई हैव ऑलवेज गिवन द एग्जाम्पल ऑफ डैट स्टूडेंट्स कि वो उसको आपने एक आलू का पराठा दिया, वो उसने खा लिया, एक और आलू का पराठा दिया, उसने वो भी खा लिया. अब आपने एक और आलू का पराठा, तीसरा आलू का पराठा दिया, उसने उसको भी खा लिया. अब उसमें मज़ीद जो है उसकी बैली में इतनी जगह नहीं है कि वो मज़ीद जो है वो पराठे इनटेक कर सके. इट मीन्स उसकी जो कैपेसिटी है कि वो कितनी चीज़ें खा सकता है वो फिल हो गई है. सो उसको हम कह सकते हैं कि ही हैज़ रीच्ड अ पोजीशन ऑफ सैचुरेशन. सेम इज द केस ग्लास, उसमें मैं एक स्पून जो है वो सॉल्ट डालता हूँ. आई स्टर इट, कीप ऑन स्टरिंग, एंड आफ्टर सम टाइम it will mixed. So one could see that salt is dissolved in the water. I'll take another spoon and I put in the glass and again started stirring. फिर प्यारे बच्चों ये भी मिक्सअप हो जाएगा. फिर मैं एक और स्पून लूँगा. फिर एक वक्त आएगा प्यारे बच्चों, उस वक्त क्या होगा, जो सॉल्ट है वो मज़ीद मिक्सअप नहीं होगा पानी में. इसका मतलब है कि जो पानी था एज ए सॉल्वेंट, उसके अंदर जो कैपेसिटी थी सॉल्ट को ऑब्जॉर्व करने की, डिज़ॉल्व करने की, दैट हैज़ बिन ओवरकम, वो ख़त्म हो गई है. ये मैंने 5 स्पून्स इसमें डिज़ॉल्व किए थे, तो जब मैंने 6 स्पून डाला तो वो नीचे वो बैठ गया. ठीक है, नीचे सेटल हो गया. तो इसका मतलब है कि 5 स्पून्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर. सो व्हाट इज saturated solution? A solution containing maximum amount of solute, I repeat, maximum amount of solute at a given temperature. As I given you the example that I have dissolved 5 spoons in, let's suppose, beaker A. So beaker A is having 5 spoon of salt. So this is called saturated solution. I repeat, ऐसा solution जिसमें solute की maximum amount हम dissolve कर सकें, और जब हम उससे ज़्यादा हम dissolve करेंगे तो वो dissolve नहीं होगा, वो नीचे bottom में settle down हो जाएगा. So this is what is called saturated solution. Then next definition is unsaturated. Let's suppose, my dear students, that this beaker is having 3 spoon of salt. So अभी हमने सीखा है कि 5 स्पून जब होंगे सॉल्ट के, तो फिर वो जो आप कह सकते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड बनता है. लेकिन अभी सिर्फ 3 स्पून है. इट मीन्स इसमें अभी हम 2 मज़ीद स्पून ऐड अप करेंगे तो फिर सैचुरेशन पे जाएगा. सो दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. सो beaker B is considered as unsaturated solution because it is containing less amount of solute than that is required or that is needed to saturate it, to reach its saturation. So आसान लफ्ज़ों में दोबारा बताऊं कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम सॉल्यूट ना हो उसको हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. माय डियर स्टूडेंट्स, you might have heard the word
man, super woman, super boy, super girl. So the word super, when we add with any noun, it means कि उसमें just superman means a man having more power than an ordinary man, right? So super saturated solution, बीकर ए के अंदर के कितने स्पून हमने ऐड किए तो सैचुरेशन बना, उसमें हमने ऐड किए 5 स्पून. अगर मैं बीकर ए को हीट अप करता हूं, उसको मैंने हीट अप किया, अब जब मैंने हीट अप किया तो उसमें कैपेसिटी इंक्रीज हो गई टू ऐड अप मोर सल्यूट, तो उसमें मैंने 2 स्पून और ऐड कर दिए. सो बीकर सी इज कंटेनिंग 7 spoon of salt, so it means it is having more solute than that is required to make a saturated solution. So saturated solution से ज़्यादा किसी solution में solute की मकदार हो जाए, उसकी quantity हो जाए, so that is termed as super saturated solution. I repeat, a solution containing more amount of solute than that required to saturate it.